आज पढ़ना हमें पेनिस, है ना। पेनिस तो पता ही क्या होता है। तो पेनिस जो है उसका कंप्लीट स्ट्रक्चर पढ़ना है, एक एक लाइन बाय लाइन, ठीक है। मान लीजिए कि ये क्रॉस सेक्शन ऑफ पेनिस है। क्या है? क्रॉस सेक्शन ऑफ पेनिस। सबसे पहले इसके अंदर एक आउटर वॉल होगी मोटी सी, है ना, इट इज़ ए थिक वॉल। और उसके अंदर क्या होता है, बहुत सारी वेन्स होती हैं। यहाँ से स्टार्ट करो समझना। सबसे पहले ऐसे एक डबल रिंग वाला एक जो है सेक्शन बनाओ, उसके अंदर काफ़ी सारे ऐसे ले लो और उस पर सबसे बाहर लिख दो वेन्स। क्योंकि देखो नोट्स बनाना एक अलग बात है और नोट्स को हैंड टू हैंड याद करना वो एक अलग बात है। तो इस तरह से पढ़ो जैसे आप जो है हैंड टू हैंड बनाना हो। तो अगर क्रॉस सेक्शन ऑफ पेनिस पूछ लिया गया एग्ज़ाम में तो तुम क्या बनाओगे, डबल रिंग वाला एक ऐसे सिस्टम बनाओगे, उसके अंदर बहुत सारे होल्स बनाओगे, ये होल्स नर्व होंगे। आई नहीं बात समझ में? उसके बाद सॉरी वेन्स होंगी, वेन्स, ठीक। वेन्स के बाद जो हैं क्या होती हैं, तुरंत अंदर 3 सेक्शन में तोड़ दो इसको ऐसे करके, 1 2 और तीसरा छोटे वाला पार्ट ऐसे, ठीक है। ये जो 2 बड़े पार्ट हैं इसके आउटर में जो जगह बची ये वाली, ठीक, यहाँ भी सेल्स होंगे, इसमें होती है नर्व्स। क्या होती हैं? नर्व्स। अब ये जो अंदर का सेक्शन बचा इसमें ऐसे बहुत सारे क्या होते हैं, पाइप टाइप होते हैं। यानी पाइप टाइप मतलब छोटे 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 जो हैं वो क्या है, नर्व्स हैं इसके अंदर, है ना। उनको बोलते हैं ब्लड साइनस। क्या बोलते हैं इनको? इसमें ब्लड ट्रेवल करता है लगातार, ठीक। तो इसे इन्हें क्या बोलते हैं, ब्लड साइन्यूसिस, ठीक। उसके बाद क्या होता है, इसी में जो है दूसरी तरफ जो है यहाँ पे जो खाली जगह होगी उसे बोल देंगे कॉर्पोरा कैवर्नोसा। कॉर्पोरा कैवर्नोसा, ठीक। एंड अब जो तुम्हारा जो है ये थर्ड पार्ट आ गया ये वाला, इसके अंदर एक होता क्या है, एक पाइप होता है, पाइप के अंदर पाइप, यानी इस सेक्शन के अंदर एक पाइप होता है, उस पाइप को बोलते हो क्या तुम, यूरेथ्रा। यहीं से आता है बाहर निकल के यूरिन या फिर सीमेन। और इसमें जो चारों तरफ का जो सेक्शन है ये गोलाई में, है ना, ऊपर से जो कवरिंग है इसे बोलते हैं क्या, कोरपोरा स्पोंजियम, स्पोंजिसम। क्या बोलते हैं? कोरपोरा स्पोंजियोसम, ठीक। तो अब इसके बारे में कुछ थ्योरी लिखेंगे ताकि तुम्हारा टॉपिक जो है बिल्कुल क्लियर हो जाए। तो पहले डायग्राम बना लो अच्छी तरीके से अपनी कॉपी पे। अब डायग्राम बनाने के बाद इसमें कुछ पॉइंट लिखते हैं। नंबर 1, पेनिस है क्या? पेनिस सबसे एक्सटर्नल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है बॉडी का। सबसे बाद में सीमेन यहीं से बाहर निकल के जाएगा, तो हम बोलते हैं इट इज़ एक्सटर्नल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, ठीक। ये क्या होता है, विच हैंग डाउन, ये हैंग डाउन होता है कहाँ, इन फ्रंट ऑफ, किसके बाहर होता है, इन फ्रंट ऑफ स्क्रोटम। स्क्रोटम मतलब पाउच ऑफ टेस्टिस, जो टेस्टिस होते हैं उसके एकदम अगली तरफ ये होता है, ठीक। इसका काम होता है यूरिन को पास करवाना और सीमेन को पास करवाना, ठीक। नंबर 2, इसका काम क्या होता है भाई, इट पासिस यूरिन, एक तो ये यूरिन को पास कराता है एंड सीमेन। सीमेन कंप्लीट, स्पर्म तो टेस्टिस से बनते हैं मगर सारे के सारा फ्लूइड जो एक साथ निकलता है उसे क्या बोलते हैं, ठीक है, नहीं है। तीसरी बात ये होती है कि इट डिपॉजिट, ये क्या करता है, डिपॉजिट करता है किसको, सीमेन को, इनटू वेजाइना। ये वेजाइना के अंदर क्या करता है, डिपॉजिट करता है सीमेन को, ठीक है, नहीं है। ड्यूरिंग कब कब, ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स, जब सेक्सुअल इंटरकोर्स होता है तब, ठीक। और तभी क्या होता है, फर्टिलाइजेशन पॉसिबल हो जाता है। इसके बाद फर्टिलाइजेशन होता है, देन आफ्टर फर्टिलाइजेशन क्या होगा, ठीक, टेक प्लेस। नंबर 4,
पॉइंट समझ में आए इसके? जी सर। जो टिप होता है पेनिस का, जी जब ये एक्सपेंडेड फॉर्म में आ जाता है तो इसे बोलते हैं ग्लैन पेनिस। और सबसे आखिर की जगह होती है ये क्या कहलाती है? ग्लैन पेनिस, जहाँ पर यूरेथ्रा ओपन होता है, जी ठीक है नहीं है? और इसके अंदर छोटी सी ग्लैंड होती है, इसे बोलते हैं टाइसन ग्लैंड। क्या बोलते हैं? टाइसन ये बात इंपॉर्टेंट है याद रखने के लिए। एट टिप, बिल्कुल सबसे आगे वाले पॉइंट पर, एट टिप द पेनिस, जो पेनिस होता है वो क्या होता है? बिकम एक्सपेंडेड। बिकम सबसे आगे की तरफ क्या होता है? ये एक्सपेंड हो जाता है ना। जी सर। और उस टाइम पर क्या बनाता है? टू फॉर्म तो फॉर्म ग्लैन पेनिस। क्या कहते हैं उसे? लैंड ग्लैन पेनिस। जो सबसे आगे का हिस्सा होता है वहाँ पर ये क्या होता है? एक्सपेंड हो जाता है। और एक्सपेंडेड फॉर्म को क्या बोलते हैं? ग्लैन पेनिस बोलते हैं, ठीक। तो यहीं से यूरेथ्रा ओपन होता है। और इसके अंदर एक छोटी सी ग्लैंड होती है। इट हैज़ स्मॉल स्मॉल ग्लैंड लैंड कॉल्ड, और क्या कहलाता है? टाइसन टाइसन ग्लैंड्स। ये पेनिस के बारे में याद कर लो। नंबर 5, स्किन कवर होती है इसकी, यानी कि सबसे आगे का जो हिस्सा होता है इसका, ग्लैन पेनिस का, तो इस ग्लैन पेनिस के ऊपर का जो हिस्सा होता है, इट इज़ कवर्ड। ये कवर्ड होता है नॉर्मली, ठीक। अब ये जो कवर्ड है इसको बोलते हैं प्रीप्यूस या फोरस्किन बोलते हैं, ठीक है नहीं है? और इसी को हटा देते हैं कभी कभी बीमारी के टाइम पर। ओल्ड एज में लोगों को एक बीमारी हो जाती है कि इसमें बैक्टीरिया या फंगस पैदा हो जाता है, तो उसको रिमूवल कर देते हैं। उस रिमूवल को बोलते हैं सरकमसीजन, ठीक। तो हम कहते हैं कि द स्किन स्किन कवरिंग, जो कवर करती है किसको? कवरिंग ग्लैन पेनिस पेनिस, यानी ग्लैंस एरिया को, है ना, हम बोलते हैं ग्लैंस एरिया, ठीक। इस कॉल्ड क्या कहलाती है? प्रीप्यूस। क्या कहलाती है? प्रीप्यूस कहलाती है। और और फोर स्किन भी कहते हैं इसको, ठीक। स्किन आई बात समझ में? जी इसको रिमूव करना पड़ता है सम टाइम, समटाइम इट इज़ रिमूव्ड, है ना, ड्यू टू डिसीज़। जब कोई बीमारी हो जाती है तो उसको रिमूव करना पड़ता है। ये प्रोसेस क्या कहलाती है? कॉल्ड सरकमसीजन। नहीं आई बात समझ में? तो ये था पेनिस, ठीक। बस अब चलते हैं हम व्हाट इज़ सीमेन।